जय श्री राम, जय वासा। मैं विक्रम कुमार बागड़े, राष्ट्र धर्म और समाज का एक छोटा सा सेवक। मैंने कई बार ट्विटर पर, फेसबुक पर एक बात देखी है, सुनी है, पढ़ी है। जब भी धर्मांतरण के कोई मुद्दे आते हैं, कोई ट्वीट आता है, कोई खबर आती है, तो उसके नीचे कुछ लोग ये बोल देते हैं कि ये कैसे लोग हैं, इनकी क्या मानवता है, इनका क्या धर्म होगा जो एक बोरी चावल के लिए, एक बोरी गेहूं के लिए अपना धर्म बदल देते हैं। ये सारी चीजें उन्होंने कही हैं। वे लोग ये किस मानसिकता से कहते हैं मुझे नहीं पता। सबसे पहली बात तो ये, जो लोग अपना धर्म बदलते हैं, कुछ लोग बहुत मजबूरी में, बहुत मुसीबत में अपना धर्म बदलते हैं, और धर्म बदलवाने के लिए मशीनरियां उनके साथ कितने समय से खेलती है, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके जरूरत की चीजों को लेकर किस तरीके से उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर देती, पूरे समाज को, पूरे गांव को, और इतनी विवश भरी स्थिति उनकी कर देती है कि जो गरीब लोग, आदिवासी लोग दाने दाने के मोहताज होते हैं, जो अपने घर में शाम को किस तरीके से रोटी बनेगी उस चिंता में दिन रात डूबे रहते हैं, उनको गेहूं चावल देकर उनके मन में पहले अपने प्रति एक सहानुभूति पैदा करते हैं, फिर उनकी ज़रूरतों को समय समय पर पूरा करके, स्वास्थ्य संबंधी वहाँ पर कैंपेन लगा के, शिविर लगा के, उनका फ्री इलाज करके या उनको कुछ दवाई गोलियाँ वो देते हैं, और इस माध्यम से एक उनका धर्मांतरण किया जाता है। अपने यहाँ तो हमारी पूरी संस्कृति को मानना लोगों ने बंद ही कर दिया है। अगर हम पुराने सनातन धर्म का जिस तरीके से हमेशा उदाहरण देते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ी चीज जो सामने निकल के आती है, सम्मोहन क्रिया, वशीकरण क्रिया। ये क्रिया आज भी काम करती है, लेकिन हमारे देश की क्रिया पर हमने यकीन करना छोड़ दिया है। बाकी अमेरिका और थाईलैंड जैसे बड़े बड़े विदेशी देशों में, वहाँ पर इसके लिए एक बाकायदा विद्यालय है, इसकी यूनिवर्सिटी है। बताया जाता है किस तरीके से हिप्नोटाइज में करके व्यक्ति से आप अपना काम करवा सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। ये एक क्रिया है। उस क्रिया का उपयोग ईसाई मशीनरी हमारे देश के भोले भाले लोगों के बीच जाकर उनके अंदर नफरत पैदा करके, उनका धर्मांतरण करके ये चीज कर रही है। ये चीज मैंने बड़ी जिज्ञासा से सीखी है, समझी है। मैं जिज्ञासु था ये चीज जानने के लिए। मैं कई लोगों के पास गया, कई गांवों में गया, आदिवासी बस्तियों में गया, गांवों में गया। मैंने देखा किस तरीके से वहां पर ये बड़े स्तर पर कार्य हो रहा है, और इस कार्य में सबसे बड़ा योगदान हमारे वहीं के स्थानीय नेता, जो खुद को हिंदू नहीं मानते हैं, जो खुद को ये समझते हैं कि हम दलितों के बहुत बड़े हितैषी, आदिवासियों के बहुत बड़े हितैषी हैं, वो खुद उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना के उनको देते हैं। मशीनरी को आमंत्रित करते हैं, मशीनरी आती है और गरीब भूरे भरे लोगों की कुछ जरूरत की चीजें पूरी करती है, कुछ स्वास्थ्य संबंधी उनको दवाई गोली देती है, वहां पर कैंपेन लगा के फिर अपनी जो हिप्नोटाइज क्रिया है उसका बहुत थोड़े थोड़े स्तर में फायदा करके वहां पर वो अपना एक जो एजेंडा है वो शुरू कर देते होंगे। आपने देखा होगा कई वीडियोस में कुछ ईसाई पादरी या कुछ भी वो धर्मगुरु जो ईसाई के होते हैं, वो इस तरीके से हाथ यूं करते हैं जैसे करंट का झटका किसी को दे रहे हो, उस तरीके से प्रतीत होता है, और यीशु यीशु करके वो चिल्लाते हैं। ये सारी चीजें वो करते हैं। ये हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है, और हर जगह, हर गांव, हर शहर में हो रहा है। और जो धर्मांतरण कर लेते हैं, हमारा गुस्सा उनके प्रति फूट जाता है, क्योंकि हम हमारी संस्कृति से प्रेम करते हैं, हम हमारी संस्कृति को पहचानते हैं, हम हमारी संस्कृति के प्रति कृतज्ञ हैं, हम निष्ठावान हैं अपने धर्म के प्रति, अपनी आस्था के प्रति। तो हमें उन लोगों के पास जाने की जरूरत है जिनके पास आज ईसाई मशीनरियां जा रही हैं। आज ईसाई मशीनरियां वहां इसलिए जा रही हैं, वहां इसलिए पैर फंसा रही हैं कि हम जैसे लोग सिर्फ ट्विटर पर नीचे कमेंट करते हैं कि ये कैसे लोग एक गेहूं की बोरी के लिए, एक चावल की बोरी के लिए अपना धर्म छोड़ रहे हैं। लेकिन हमने कभी इस चीज समझने की कोशिश नहीं की कि वो एक बोरी के लिए, एक गेहूं के चावल के लिए क्यों अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। क्या आपने उनके बच्चों की शिक्षा के प्रति जिम्मेदारी उठाई है? आप जाते ना, आप करते वहां। कितने देश में ऐसे संगठन हैं जो सनातन धर्म के लिए बात करते हैं, राष्ट्र के लिए बात करते हैं, सर्व समाज के हित के लिए बात करते हैं। मैं आपको धर्म को बदनाम करने के लिए, धर्म को तोड़ने के लिए, धर्मांतरण करवाने के लिए, उनके मन में नफरत पैदा करने के लिए मैंने कई बार बोला आपको। मैं ऐसे 10 नाम गिनवा सकता हूं, 10 बड़े संगठनों के नाम गिनवा सकता हूं। आप मुझे कुछ तो गिनाइए। हमेशा आ जाते हैं हम आरएसएस पे, हमेशा आ जाते हैं हम बजरंग दल पर। आरएसएस जो अपने स्तर से काम कर रही है वो बहुत बड़ा काम है, और कहीं उनसे भी कमियां हो जाती है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कोई आरएसएस का स्वयंसेवक नहीं हूं, कोई भाजपा का व्यक्ति नहीं हूं। मैं सिर्फ और राष्ट्र धर्म और समाज का एक छोटा सा सेवक हूं, और वो अपने हिसाब से मैं करता हूं।
बट जो सच है वो सच है। आरएसएस अपने इस तरह से बहुत ज्यादा करती है और हर जगह कर रही है, चाहे वो हमारे गांव में बाढ़ आई थी तब हो, चाहे वो किसी आपदा के समय हो, कोरोना काल के समय हो। अगर उस समय आरएसएस के लोग घर घर जाकर रोटियां नहीं देते तो मेरे बस्ती के आदिवासी और भील समाज के लोग भूखे मर जाते। यह स्थिति थी। लेकिन वो उनका काम वो कर रहे हैं और जितना होता है वो कर रहे हैं। कई कई कमियां रह जाती है उनसे भी, वो भी पूर्ण नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं गलती कर बैठते होंगे, कहीं उनसे भी गलतियां होती होगी, वो एक अलग विषय है। लेकिन हमारी बात करते हैं, हम क्यों सिर्फ कमेंट करके आ जाते हैं कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं। क्या ईसाई मशीनरियों को रोकने के लिए, इस्लामिक मशीनरियों को रोकने के लिए, नवबौद्धों को रोकने के लिए हमारे पास कोई विशेष योजना है? कैसे रोकेंगे हम उनको? हमारे पास कुछ तो सोच होना चाहिए। मेरे जैसे कई लोग हैं, मधु भाई है, सुनील जी लोखंडे है, महेंद्र नायक भील है, ये सारे लोग, राजू भाई भूटाना है, महेंद्र मनीष जी गोठवाल है, मैं आपको कितने नाम गिना सकता हूं ऐसे, जो दलित आदिवासी समाज के युवा हैं और अपने अपने इस तरह से सब कर रहे हैं। और आप भी, मेरा जो एक एजेंडा है, मेरा सीधा सा मकसद है, सनातनी बाल सभा एक गांव में लगेगी, एक बच्चा आएगा, एक पूरा परिवार सनातन से जुड़ेगा। मेरा विषय साफ है। मैं उनको कोई अलग धर्म नहीं सिखाऊंगा, मैं उनको यह नहीं कहूंगा कि आप इस धर्म को मानो, उस धर्म को मानो। मैं उनको शिक्षित करूंगा, उनके बेहतर जीवन के लिए मुझसे जो होगा मैं वो करूंगा। उनके माता पिता का धर्म जो है, जिन बच्चों के नाम लक्ष्मी, लक्ष्मण, कन्हैयालाल, गोपाल, राधे श्याम, ये जिनके नाम रखे हुए उनके माता पिताओं ने, उस नाम का मतलब उनको मैं समझाऊंगा, ज्यादा मैं कुछ नहीं समझाऊंगा। और विशेषकर उन लोगों से मैं बार बार विनती करता हूं जिनका धर्मांतरण हो रहा है, उनके खिलाफ आवाज मत उठाओ, उनको भला बुरा मत कहो। अगर तुम में हिम्मत है और वाकई में तुम बड़े साहसी हो, अपने धर्म के प्रति कृतज्ञ हो, तो उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाओ जो धर्मांतरण करवा रहे हैं। उनकी सच्चाई सबके सामने लाओ, उनको रोक सको अपने गांव में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, तो रोक के दिखाओ। लेकिन कहीं पे धर्मांतरण हो जाता है, कुछ खबर आ जाती है, तो उन गरीब लोगों को गाली मत दो, क्योंकि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, उनके घर में शाम की रोटी कैसे आती है, उसका अंदाजा आपको कभी नहीं हो सकता। बड़ा दुख होता है जब बोलते कोई एक, मैं गया हूं, मुझे पता है किस तरीके से लोग रहते हैं, मैंने कई वीडियो में मेरी बताया भी है किस तरीके से लोग रहते हैं। अगर उनकी जैसी स्थिति में अगर आपको एक दिन रहने के लिए बोल दिया जाए तो आपको मृत्यु ज्यादा अच्छी लगेगी उस जीवन जीने से, वो जिस परिस्थिति में रहते हैं। आप उनके लिए कुछ भी बेहतर कर सकते हैं तो करें। और मैंने तो मेरी कई वीडियो में यह भी बोला है, आप एक टाइम खाना दे सकते हैं, वो खत्म हो जाएगा। आप पैसे दे देंगे, 2 दिन में वो खत्म हो जाएंगे। कपड़े दे देंगे, वो फट के 3 महीने में खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप शिक्षा देंगे तो वो उन बच्चों के जीवन भर काम आएगी। और बचपन में जो शिक्षा और संस्कार मिल जाते हैं वो आदमी के मृत्यु समय तक याद रहते हैं। तो कम से कम आप तो जाइए, आप तो अपने अच्छे संस्कार दीजिए। और आप नहीं कर सकते तो हमारे जो साथी, हम जो कर रहे हैं, अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास है तो आप 100 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए आप अपने दे सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं दे सकते तो आप पुस्तक ही दीजिए। अगर आप पुस्तक भी नहीं दे सकते तो आपके पास कुछ वस्त्र दीजिए। कुछ भी चीजें जो बच्चों के काम आ सके, जो बच्चों को उपयोग में आ सके। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आपके पास संगठन बड़ा ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, ये नहीं है। देखिए, मैं कभी भी इन चीजों में यकीन नहीं रखता हूं। संगठन में, राजनीति में, चुनाव, ये सब मेरे मुद्दे हैं ही नहीं और मैं इनके ऊपर काम ही नहीं करूं। मुद्दे की बात है और उसके ऊपर कार्य कर रहा हूं। राजनीति मेरा विषय नहीं है, राजनीति में आना भी नहीं है। मेरा मकसद है समाज के बीच में जाऊंगा, जितना होगा। मैं 1 रुपया भी संगठन के ऊपर नहीं लगाऊंगा। पद देना, प्रतिष्ठा देना। और मैं उन लोगों से भी बोल दूं जो लोग मुझसे जुड़ते हैं और जो ये उम्मीद रखते हैं कि भैया हमारा पद होना चाहिए, ये होना चाहिए। जिस सनातनी बाल सभा में आज मैं सनातनी बाल सभा चला हूं, जो मेरा स्थान है वही मेरे साथ जुड़ने वाला हर व्यक्ति का इंसान है। हमारे यहाँ पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इस सब की कोई ये नहीं है, आवागमी नहीं है। हमारे यहाँ हर कार्य करने वाला व्यक्ति जो मैं हूं वो है। अगर आप कार्य करके और समाज में बदलाव लाने की इच्छुक है, अगर आपके अंदर वो ऊर्जा है, अगर आप में वो कर दिखाने का जुनून है, तो आप आइए, जुड़िए और अपने गली में, अपने मोहल्ले में 15 बच्चों को, 10 बच्चों को, आदिवासी, दलित समाज के, जो भी गरीब समाज के, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, कोई भी बच्चे हैं, आप उनको बुलाइए। जरूरी नहीं है, ये गलतफहमी दूर कर दूं मैं आज सभी की, कि सिर्फ दलित, आदिवासी और पिछड़ा के ही धर्म विरोधी होते हैं। कई ऐसे नालायक इस देश में घूम रहे हैं, कई नालायक इस देश में ऐसे घूम रहे हैं जो खुद को ब्राह्मण, राजपूत बताते हैं और वो धर्म के खिलाफ है। आज वामपंथियों की सबसे बड़े ठेकेदार बने हुए हैं वो लोग, क्योंकि उनको बचपन में ऐसे संस्कार नहीं मिले।
तो कोशिश ये करिए कि आप आए, उन बच्चों को बिठाएं जो पढ़ना चाहते हैं, और ऐसे संस्कार जिसमें उनको पता चल जाए कि सनातन धर्म क्या है, सनातन संस्कृति क्या है, शिक्षा कितनी जरूरी है, और इन सब चीजों से एक बदलाव की स्थिति निर्मित होगी। और ये बदलाव एकाएक नहीं आएगा, 5 साल मेहनत करने के बाद 6ठे साल ये बदलाव आप खुद उन बच्चों में देखेंगे। मैंने देखा, मैंने अनुभव किया है। सिर्फ यूं कह देने से कि इनका धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है देश में बहुत गलत हो रहा है, देश में नफरत फैल रही है, देश में पाल घर में साधु संतों को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब याद रखा जाएगा, सब किया जाएगा। अरे याद रख के करोगे भी क्या? खड़े हो जाओ, अब जहां हो उस स्थिति में खड़े हो जाओ, अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा करो, बिठाओ, उनके लिए शिक्षा पे काम करो, उनके अंदर सनातन के विचार डालो। उनके नाम पर राजनीति कब तक? देखता हूं कुछ लोग आए दिन पालघर के साधुओं का बहुत बड़ा उदाहरण देते हैं, ना भूले हैं, ना भूलने देंगे, ना ये करेंगे, वो करेंगे। अरे तुमने कर क्या रहो ये तो बताओ मुझे। अगर तुम कर सकते हो तो मुझे बताओ, तुमने कहा कितने लोगों को, कितने बच्चों को उस नफरत को किस तरीके से खत्म किया जाए, ये चीजें सिखाई हैं। आज मैं पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूं, मेरा देश में इतना मेरा जो एजेंडा है, जो मेरी बात है, जो मेरा अभियान है, वो इतना आगे नहीं बढ़ा क्योंकि मैं सत्य के साथ हूं। और मुझे यकीन है कि सत्य इतनी जल्दी देश में नहीं फैलता, लेकिन एक ना एक दिन अवश्य फैलता। इसलिए 5 सालों तक लगातार इसी विषय पर कार्य कर रहा हूं। मेरे समाज के कई लोग जो मेरे खिलाफ थे, आज वो मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है मेरा न तो राजनीतिक स्वार्थ है, न कोई निजी स्वार्थ है। मैं काम कर रहा हूं उन बच्चों के बीच में जाके, उन बच्चों के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस सनातन धर्म के लिए, इस समाज के लिए मैं कार्य कर रहा हूं और उनके बेहतर जीवन के लिए कार्य कर रहा हूं। और एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उन बच्चों के अंदर परिवर्तन आएगा, जब वो बच्चे जंगल से निकलेंगे, अपने गांव से निकलेंगे, अपने पूरे परिवार का नाम ऊंचा करेंगे, अपने समाज का नाम ऊंचा करेंगे, अपने धर्म, अपने राष्ट्र का नाम ऊंचा करेंगे। लेकिन उनके अंदर ये जुनून भी जगाने की जरूरत हमें है। और हमें उनके अंदर जुनून कैसे जगाएं, उसके लिए पहले हमारे अंदर जुनून की आग लगना बहुत जरूरी है। कहने से काम नहीं होता। अगर आप स्वयं जाकर नहीं कर सकते तो मैंने आपको फिर बोला है, हमारी सनातनी बाल सभा के माध्यम से जो कार्य हो रहे हैं उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। अगर उसमें भी आप नहीं कर सकते तो जिस तरीके से आपके आसपास कोई लोग हों, उनको आप पुस्तकों के माध्यम से, कपड़ों के माध्यम, जिस भी माध्यम से आप कर सके, वो बहुत आपके हिसाब से आप देखकर कर सकते हैं। और हम 150 रुपये वैसे भी कर देते हैं, 10 रुपये वैसे भी कोई मायने नहीं रखता। अगर आप 10 रुपये भी करते हैं सनातनी बाल सभा में, तो एक पहाड़ा पुस्तक की जो कॉस्ट होती है वो उस हिसाब से हम छोटी वाली उसको दे सकते हैं। यह आपके ऊपर है, आप विचार करें, इस चीज को समझें और इसमें जिस तरीके से भी आप सहयोग कर सके करें।